नमस्कार बच्चों, हम पाठ देख रहे हैं जहाँ चाहो वहाँ रहो, जिसकी लेखिका है अनुराधा मोहिनी। पिछली 2 दासिका में इसका पूर्वार्ध हमने देख लिया है। क्या है इस पाठ में? ऐसा गांव है, उस गांव में रहने वाले बच्चे पाठशाला नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि गांव में एक तरफ घर है और दूसरी तरफ पाठशाला है और बीच में से एक नाला बहता है। उस नाले में बरसात के दिनों में पानी 4 से 5 फीट तक बढ़ जाता है। इसी कारण ये छोटे छोटे बच्चे वह नाला लांघ नहीं सकते या पार नहीं कर सकते। इसी कारण वे पाठशाला उपस्थित नहीं रह पाते। एक दिन सभी इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। तो इन बच्चों के दिमाग में से ही एक कल्पना बाहर आती है। कौन सी वह? बराबर पुल बनाने की। देखिए, वे सोचते हैं कि क्यों न हर साल इस तरह से पाठशाला में अनुपस्थित रहने के बजाय हम इस नाले पर एक पुल ही बनवा लें। साथ ही साथ वे कहते हैं कि विज्ञान में भी हमने पढ़ा है, शहरों में भी हमने देखा है कि पुल किस तरह से बनते हैं। और ये सभी बच्चे अपने गांव वालों को यह बात बताते हैं और गांव वालों के साथ साथ अध्यापकों की भी उन्हें मदद मिलती है। वे सभी से 20-20 रुपए इकट्ठे करते हैं और पुल बनाने के लिए सामग्री लाते हैं। यहाँ तक हमने देखा है ना। अब देखिए अगला भाग, पन्ना नंबर 19, अंतिम परिचय। देखिए, बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर पुल बनाने की सामग्री तो सभी इकट्ठा आ गई है, एकत्रित हो गई है, सभी वहां पर है। तो बड़े जो है, बड़े बुजुर्ग मतलब बड़े बड़े लोग, उनका जो अनुभव है वह अनुभव पुल बनाने के काम जरूर आएगा। साथ ही साथ बड़े बुजुर्ग अच्छी तरह से मतलब शक्ति वाला बलवान ऐसा काम नहीं कर पाते, तो वह काम करने के लिए कौन है? युवक है। इसी कारण यहाँ पर कहा है बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार करने लगा था, आकार लेने लगा था, मतलब वह काम पूरा हो रहा था। ऐसा भी है, बुजुर्ग है, युवक है, बालक है, छोटे विद्यार्थी, छात्र मित्र है, ये सभी उस काम में जुड़ गए हैं। तो यह जो काम है यह आकार लेने लगा। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए। देखिए, पुल बनाने के लिए क्या क्या सामग्री है? सीमेंट के पाइप लगते हैं, मतलब पानी वहां से निकल जाए। साथ ही साथ पत्थर भी इकट्ठे किए गए। ईंटें आई, ईंटें विटा, ईंटें आई। बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर मतलब अणुपजाऊ, अणुपजाऊ मतलब जिसमें फसल नहीं उगती। ध्यान में रखिए, बंजर मतलब क्या? अणुपजाऊ। और उपजाऊ उसका विलोमार्थी शब्द है। उपजाऊ मतलब जिसमें फसल आती है, मराठी में उसे सुपीक जमीन कहते हैं। और अणुपजाऊ मतलब बंजर, नापीक जमीन मराठी में कहते हैं, जिसमें फसल नहीं उगती। जहां पर फसल आती है नहीं, उस जमीन से उन्होंने क्या रही है? मिट्टी खोदकर
वह पुल तैयार हो चुका था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। देखिए कितने सालों से यह चलते आ रहा था कि नाला बरसात के वक्त उमड़ जाता था और इसी कारण गांव के लोग हो या छोटे बच्चे हो ये नाले को लांघ ही नहीं सकते थे, पार ही नहीं कर सकते थे। बड़े बुजुर्ग तो जानवरों के साथ जो भी पालतू जानवर हैं उनका सहारा लेकर वह लांघते थे, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे हैं वे पाठशाला नहीं जा सकते थे। ये जो वर्षों से आई कठिनाई है उस पर उन्होंने मात कर दी है। कैसे मात कर दी? सभी ने मिलकर उस नाले पर एक अच्छा सा पुल बनवा दिया है। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। देखिए बच्चों, अंततः क्या हो चुका है? अंततः आनंद की वह सुबह आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीण और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका। देखिए इतने सालों से वे जो कुछ नहीं कर सके वह सिर्फ 15 दिनों में कर चुके हैं। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। पूरे गांव के लिए, समूचे गांव के लिए यह एक अद्भुत मतलब चमत्कारिक उपलब्धि थी। सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में सभी ने मिलकर श्रमदान से यह पुल बनवाया है। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। देखिए पूरे गांव ने, ये जो छोटे छोटे छात्र हैं इनकी बुद्धि से जो बाहर विचार आया हुआ है इसी पर काम करके सभी ने यह समझ लिया कि एकता क्या होती है, संगठन क्या होता है और परिश्रम करके हम क्या कर सकते हैं, उसका फल, उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या मिल सकता है, यह सभी ने पाया था। साथ ही साथ उसका महत्व भी समझा था। आगे देखिए, बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था। देखिए क्या हुआ है, बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था और विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे थे। देखिए अब इस साल क्या हो चुका है, क्या हुआ है, उस नाले पर पुल बनवाया गया है। सभी ने मिलकर श्रमदान से वह पुल तैयार किया है। अब इस साल में बरसात के दिनों में भी सभी छात्र, सभी छोटे छोटे बच्चे हंसते खेलते उस पुल की राह पर से पाठशाला की ओर जाने लगे हैं। पुल भी विद्यार्थियों के हौसलों को दाद देता है। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, जो भी हम मन से चाहते हैं वह कार्य करने के लिए हमें राह जरूर मिलती है। सिर्फ जो हम करना चाहते हैं वह मन से चाहना पड़ेगा, है कि नहीं सच? बिल्कुल बराबर। तो ये जो पुल बना हुआ है वह पुल मन ही मन कह रहा है कि जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। देखिए जुई ने क्या किया है, अपने बड़े भाई की सहायता ली है और उसे पुल बनाने का वृत्तांत लिया है, लिखा है और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने वह प्रस्तुत किया। जो भी पुल बनाया है उसका पूरी तरह से वृत्तांत किस तरह से बना गया हो, इसका वृत्तांत जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से लिख लिया है और वह शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। देखिए बच्चों, किस तरह से हम भी जो चाहते हैं वह हासिल कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, मन में उतनी चाहत चाहिए, वह काम करने की जिद चाहिए। तब वह कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी कठिन हो, वह हम आसानी से कर ही सकते हैं। सही है ना? तो इस बात से हम क्या सीखे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अवश्य मिलती है। समझ गए बच्चों, किस तरह से एसएम गांव के छात्रों ने पाठशाला जाने के लिए पुल बनवाया जो कि सभी गांव वालों के लिए
वह एक सुविधा ही बन गया। ठीक है, अब इस पर जो स्वाध्याय दिया गया है पन्ना नंबर 21 वह देखिए। स्वाध्याय में यहाँ पर किसने किससे कहा जो है, साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न आप कापी में छुड़ाएंगे। यहाँ पर जो रोग और टीका मतलब लसीकरण जिसे हम कहते हैं, टीकाकरण, मराठी में लसीकरण, हिंदी में उसे टीकाकरण कहते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी आपको बताती हूँ। आप यह वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अभी धीरे धीरे बताती हूँ, आप लिख सकते हैं। पहला है तपेदिक मतलब टीबी, उसके लिए टीकाकरण कौन सा है? बीसीजी। बीसीजी टीका आपको पता है, सुना तो है ही आपको, है ना। दूसरा रोग है डिप्थीरिया, उसके लिए टीका कौन सा है? डीपीटी। कौन सा है? डीपीटी। तीसरा रोग है खसरा, उसके लिए टीका है MMR। MMR। चौथा है रोटावायरस, उसके लिए रोटावायरस टीका, उसी के नाम से टीकाकरण है, रोटावायरस टीका। अगला देखिए टाइफाइड, जिसे हम मोती जरा कहते हैं, टाइफाइड, उसके लिए टाइफाइड टीका ही है। अगला है रुबेला, रुबेला के लिए फिर से MMR मतलब खसरा और रुबेला के लिए MMR। अगला है हेपेटाइटिस ए, उसके लिए हेपेटाइटिस ए टीका ही है। और अंतिम है टिटनस, टिटनस के लिए टिटनस टॉक्साइड। कौन सा टीका है? टिटनस टॉक्साइड। ठीक है, अगला देखिए भाषा की ओर। इसमें बच्चों उद्देश्य और विधेय हमें पहचानना है। तो उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, यह पहले हम देखते हैं। यहाँ पर जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में बताया गया है वह होता है उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो बताया गया होता है वह होता है विधेय। वह क्या होता है? विधेय। यहाँ पर देखिए पहला वाक्य है हिमालय देश का गौरव है। इस वाक्य में किसके बारे में बातचीत हो चुकी है? हिमालय के बारे में। किसके बारे में बताया है? हिमालय के बारे में। तो हिमालय क्या हुआ? उद्देश्य। क्या हुआ? उद्देश्य। और उसके बारे में क्या बताया है? वह देश का क्या है? गौरव। मतलब हिमालय उद्देश्य हुआ तो विधेय क्या हुआ? देश का गौरव है। अगला वाक्य विधेय में आएगा। अगला देखिए महासागर अपने देश के चरण पखारता है। किसके बारे में कहा है? महासागर के। क्या कहा है? अपने देश के चरण पखारता है। मतलब यहाँ पर महासागर यह उद्देश्य है और अपने देश के चरण पखारता है यह क्या है? विधेय है। अगले वाक्य में निखिल कश्मीर घूमने गया था। किसके बारे में बताया है? निखिल के बारे में। क्या बताया है? कश्मीर घूमने गया था। तो उद्देश्य क्या हुआ? बिल्कुल बराबर, निखिल। और विधेय क्या हुआ? कश्मीर घूमने गया था। अगला चौथा वाक्य देखिए मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। देखिए किसके बारे में बताया है? मुंबई के बारे में। क्या बताया है? देश की आर्थिक राजधानी है। तो मुंबई क्या हुआ? उद्देश्य हुआ और देश की आर्थिक राजधानी है यह विधेय हुआ। ध्यान में रखिए फिर से एक बार, जिसके बारे में बताया जाता है वह होता है उद्देश्य और जो बताया जाता है वह होता है विधेय। समझ गए बच्चों? अंतिम वाक्य कौन सा है? परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम के बारे में बताया है, इसी कारण परिश्रम हुआ उद्देश्य और
क्या कहा है? सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी है, यह क्या हुआ? विधेय। समझ गए बच्चों? उद्देश्य और विधेय मतलब क्या? जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है उद्देश्य, और जो बताया जाता है वो होता है विधेय। ठीक है, आप अपनी कॉपी में यह सभी उदाहरण लिख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो परिच्छेद है उसी पर अपने आप आपको जो लगते हैं वह प्रश्न तैयार कीजिए संजाल के रूप में। पाठशाला शुरू होने पर हम यह देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।